हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो हम कहेंगे कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैज सम वेलोसिटी v, देन काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होंगे क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, इट मींस दैट यहाँ पर वेक्टर टर्म है, दैट्स व्हाई स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जब सेम वेक्टर टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बीच में एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 इक्वल टू 1। तो मींस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड लेनी है हाफ mv स्क्वायर। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को आप चाहे तो इस तरह से सोच सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द वर्च्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय विच इट इज मूविंग एंड हैज सम कैपेसिटी टू डू वर्क। आप इसको लिख ले, अगर लैंग्वेज में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी क्लियर, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। एग्जांपल के लिए वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी। जबकि आप देखेंगे यहाँ पर भी वेक्टर का यूज हुआ है काइनेटिक एनर्जी के लिए, वर्क डन के लिए भी यहाँ पर भी स्केलर प्रोडक्ट, वहां पर भी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से होगा। वर्क डन के लिए भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, वहां भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ वर्क, इज ए मेजर ऑफ द वर्क एन ऑब्जेक्ट can do by the virtue of its motion। मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इस गुण के कारण ये कोई वर्क कर सकता है, तो उसी की मेजरमेंट है काइनेटिक एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी वो वर्क डन कर सकता है। आप देखिए भी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन की इक्वल थी। वर्क डन क्या थी कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्प्लेसमेंट। आपने देखा था ना, फोर्स की कंपोनेंट लेनी है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट जो भी है उसको मल्टीप्लाई करनी है, तो उससे क्या निकल रही थी आपकी वर्क डन। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंस होती है वही वर्क डन होती है। तो यहाँ कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ द वर्क, मेजर ऑफ द वर्क। ये बताएगा कितना वर्क कर सकता है, मेजर ऑफ ए वर्क एन ऑब्जेक्ट कैन डू, एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इसकी मोशन है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होगी। जब डिस्प्लेसमेंट होगी तो यहाँ पर वर्क डन कर सकती है। क्लियर? ये था आज का टॉपिक काइनेटिक एनर्जी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू एवरीवन।